हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। वी हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दिस कंपनी लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब क्योंकि इसी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है और इसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है, तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स 3 टाइप्स की होती हैं। पहली है प्राइवेट कंपनी, फिर दूसरी है पब्लिक कंपनी और थर्ड है 1 पर्सन कंपनी। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर्स ऑफ मेंबर्स, तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम मिनिमम टू और मैक्सिमम मैक्सिमम 200। मिनिमम पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम होते हैं मैक्सिमम नो लिमिट। और 1 पर्सन कंपनी OPC, तो 1 पर्सन कंपनी में ओनली 1 पर्सन फिर उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स at least 2 at least 2 at least 3, इसमें at least 1। invitation to the public, invitation to the public, it cannot invite, it can not invite the public to subscribe of its share. It can invite the public to
subscribe of its shares। क्योंकि 1% कंपनी भी जस्ट लाइक ए प्राइवेट ही कंपनी होती है, तो it also cannot invite the public to subscribe of its shares, so it can not invite the public to subscribe of its share। Transfer of shares, transfer of shares, there is a restrictions, there is a restriction to transfer of its share, to transfer of its shares, there is no restriction, there is no restriction to transfer of its share। We have already mentioned that private company just like 1% company, so there is no restriction to transfer of its, there is a restriction to transfer of its shares, so there is restriction to transfer of its share। Use of word लिमिटेड। अब प्राइवेट कंपनी में नेम, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। एट द एंड्स ऑफ इट्स नेम, कंपनी का कोई भी नाम है तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखना नेसेसरी है। तो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड at the end of its name, its name is written or limited at the end of its name is written। और चूंकि ये भी जस्ट लाइक ए प्राइवेट ही कंपनी होती है, तो प्राइवेट लिमिटेड at the
and of its name is written। तो ये था कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। अब क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स को हमें डिटेली से पढ़ना है, तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। अब क्योंकि अगर इनका डिस्टिंक्शन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसमें मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम 7 पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम नो लिमिट, और वन पर्सन कंपनी में ओनली 1 पर्सन, और नंबर ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट 2, और इसमें 3, और इसमें 1। इन्विटेशन टू द पब्लिक, इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ इट शेयर्स, मतलब ये कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, और ये पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है। और चूँकि 1 पर्सन कंपनी भी जस्ट लाइक ए प्राइवेट कंपनी, तो इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ इट्स शेयर्स। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स, और पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स में, और इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। अब चूँकि ये प्राइवेट कंपनी है, तो कंपनी के नाम के अंत में, एंड में, प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है, और क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, तो इसके नाम के एंड में लिमिटेड लिखना नेसेसरी है। और क्योंकि ये भी प्राइवेट होती है, तो प्राइवेट लिमिटेड एंड में लिखें। तो ये था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब नेक्स्ट, आज मैं आप लोगों को शेयर का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स तो क्या होता है शेयर्स? अब क्योंकि कंपनी को कैपिटल अरेंज करने के लिए पब्लिक में शेयर्स को इशू करना पड़ता है। अब क्योंकि सपोज दैट कंपनी की अथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है, और वो उस 10 लाख को में से सपोज दैट टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कैपिटल अरेंज करने के लिए कुछ शेयर इशू करती रहती है, और वो शेयर्स छोटे छोटे स्मॉल यूनिट में डिवाइड हो जाती है कैपिटल, उसी यूनिट को हम शेयर्स कहते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ company is divided into a small unit. Each unit is called shares.
फॉर एग्जाम्पल सपोज कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपीस और वो डिवाइडेड है 1 लाख शेयर में ऑफ ₹10. So this small part of ₹10 is called share. Each unit of ₹10 will be share. यानी कि अगर टोटल कैपिटल सपोज दैट टोटल कैपिटल कंपनी की 10 लाख है और वो 1 लाख छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है और एक पार्ट उसका 10 रुपए का है, तो वो एक पार्ट एक यूनिट 10 रुपए का एक शेयर कहलाएगा। अब चूंकि कंपनी पार्ट में यूनिट में शेयर इशू करती है पब्लिक को और उनसे कॉल करती है मनी की कि भाई तुम हमें पैसा दो और हम इस पैसे से तुम्हें अपना शेयर होल्डर बना लेते हैं, जो कंपनी को प्रॉफिट होगा या जो नुकसान होगा वो तुम भी एज ए पार्टनर तुम्हें भी प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अब चूंकि पब्लिक ये सोचती है कि हम अगर थोड़े से भी अमाउंट से इस बड़ी कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं तो हम इसके हिस्सेदार शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो इस तरह से वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में पब्लिक शेयर ख़रीदती है, कोई 1000, कोई 500, कोई 300, इस तरह से अपनी कैपेसिटी के अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अमाउंट के हिसाब से पब्लिक शेयर ख़रीदती है और इस तरह से कंपनी की कैपिटल अरेंज हो जाती है। तो इसी छोटे छोटे पार्ट्स को हम शेयर्स कहते हैं। तो अब शेयर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। शेयर्स आर 2 टाइप्स। नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर। Number 2 equity shares। अब प्रेफरेंस शेयर्स ये वो शेयर्स होते हैं कि इनको इक्विटी शेयर पे प्रायोरिटी होती है, यानी कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को वो प्रॉफिट की फॉर्म में डिविडेंड देती है और फिक्स रेट पर उनको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। और इक्विटी शेयर वाले इनकी प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर के मुकाबले में कम होती है। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड बढ़ जाता है उसके बाद जो लेफ्ट होता है प्रॉफिट, उससे इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का। तो चूंकि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर से प्रायोरिटी रखते हैं तो पहले इनको फिक्स रेट पे डिविडेंड डिवाइड हो जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट लेफ्ट होता है बचता है वो इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलता है। और अगर सपोज दैट बिल्कुल नहीं बचा तो कुछ भी
प्रॉफिट नहीं मिलता, डिविडेंड नहीं मिलता है इक्विटी शेयर्स वालों को, पूरा पूरा बढ़ जाता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। तो इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, इट हैज़ राइट, इट हैज़ राइट टू रिसीव dividend it has right to receive dividend at fixed rate before any dividend paid to the equity share होल्डर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने से पहले ही इनको ये राइट होता है कि इनको पहले डिविडेंड फिक्स रेट पर मिलेगा। अब इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर those shares which are paid after the preference shareholders preference shareholders have been paid, यानी कि पहले प्रीफरेंस शेयर वालों को पेड कर दिया जाएगा डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which are paid dividend after the preference shares holders have been paid, यानी कि पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बढ़ जाएगा, उसके बाद अगर कुछ लेफ्ट होता है तो इक्विटी शेयर वालों को डिवाइड होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट शेयर्स का